राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति भवन में राखी जाए जलसा रमाए वर्ष 2021 वास्ते 119 हस्त्याने पद्म पुरस्कारां कर्या सन्मानित। राजस्थान 3 जणाने दियो गयो यो सन्मान। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज अपना संसदीय खेतर कोटा बूंदीरा प्रवास के दौरान कई कार्यक्रमों में भी शामिल। लोगों से मिलर सुना समस्यावां। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज जोधपुर में कर्या जन सुनवाई। सड़क हादसा में घायल जोधपुर एम्स में भर्ती मरीजा से मिलर पूछा हालचाल। राज्य सरकार प्रदेश में कोरोना दिशा निर्देशों के तहत लोगों ने दीनी और बत्ती राहत। ब्याह शादी और दूजा जलसा रमाए पावनारी संख्या में हटाएगी रोक। शिक्षण संस्थान भी खोलिया जा सकेला 100% मौजूदगी के साथ। राज्य सरकार बिरखारी कमी और सूखा से प्रभावित काश्तकारों ने दी एक और बड़ी राहत। 12 जिला की 69 तहसीलों ने कर्यो गयो सूखाग्रस्त घोषित। खबरों में आपको घणो घणो स्वागत। खबरों विगतवार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज दूसरे दिन राष्ट्रपति भवन में राखी जा पद्म पुरस्कार वितरण जलसा रमाए 119 जना ने पद्म पुरस्कारों से सम्मानित कर्या। इन मौके न्यारा न्यारा क्षेत्र में चोखा काम करने वाली 119 हस्त्या ने पुरस्कार दियो गयो। इन मौके राजस्थान जोधपुर जिला फलोदी सु लाखा खान ने लोक संगीत, पालीसु अर्जुन शेखावत ने राजस्थान साहित्य और राजसमंद सु श्याम पालीवाल ने पर्यावरण और जल संरक्षण का क्षेत्र में पद्मश्री सु सम्मानित कर्यो गयो। पद्म विभूषण सिविल सेवा श्री लाखा खान मंगनियार कला लोक गायन। डॉक्टर अर्जुन सिंह शेखावत साहित्य एवं शिक्षा।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज अपना संसदीय खेतर कोटा बूंदी प्रवास के दौरान कई कार्यक्रमों में शामिल हुआ। वे लोकसभा कैंप कार्यालय में लोगों की समस्या में सुनर अधिकारियों ने सुलझाड़ा खातर जरूरी हुक्म भी दीना। इन दौरान लोकसभा अध्यक्ष कहा कि लोगों रो भरोसो बढ़ार वारी आस ने पूरो करना वारी प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज करीब 1.5 बरस पचे जोधपुर पुग्या। मुख्यमंत्री जोधपुर चौपासनी हाउसिंग बोर्ड खेतर में एम्स रोड मथे आज सुवारे व्या हादसा में घायल लोगारा परिवार आला और एम्स सफाखाना में भर्ती मरीजा से मिलर वारा हाल चाल पूछा और मदद रो भरोसो भी दिलाया। मुख्यमंत्री सर्किट हाउस में लोगा से मिलर वारी समस्या में भी सुनिया। गरीब लोग हैं तो बाहर के आ रहे लोग राशन के भी है, यहाँ बसे हुए लोग हैं, कच्ची बस्ती के लोग हैं। तो हमने प्रशासन को कहा, जिला प्रशासन को विशेष ध्यान रखें इन लोगों का। डॉक्टर साहब खड़े हैं यहाँ पर एम्स के, खुद मॉनिटर कर रहे हैं हर पेशेंट को। ऑपरेशन भी होने वाला है तो कोई कमी नहीं है, आपको पूरी तरह ध्यान रखा जा रहा है। ज्ञान कैसे बच्चे पहले प्रायोरिटी है, बाकी तो सरकार आगे बढ़ के हमेशा ध्यान रखती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कुछ लोगों ने 8 लोगों ने मिलके शाम को 8 बजे पूरे घर पे हमारे हमला किया है। गेट खोल करके खूब मारा है, पता नहीं कौन सी नुकीली चीज़ से मारा, मेरे हाथों पे भी लग गई, जिसमें हमने FIR करवाई है शास्त्री नगर में। और अब तक हमको डर लग रहा है कि हम बच्चों को भेजे कि नहीं भेजे पढ़ने के लिए। बहुत परेशान है हम लोग। CM सर से गुजारिश करके ऑपरेशन करवाए इम्प्लांट का, और अब दूसरे कान का मशीन का भी सर को बोलेंगे और इनको थैंक्स कहने के लिए आए हैं। ये सुन के अब बोलने लग जाएगी। राज्य सरकार प्रदेश में कोरोना रा मामला में कमी व्यवहार साथ ही कोविड रा दिशा निर्देशा रे तहत राहत दे दी है। आदिशा रे तहत शादी ब्याह और दूजा जलसा अब खुली जगह माथे भी रखा जा सकेला। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त जयपुर हैदर अली जैदी बताया कि नुआ दिशा निर्देशा में ब्याह शादी या दूजा जलसा रमाए पावना की संख्या से भी रोक हटा ली गई है। मुख्य जो बातें हैं, एक तो ये है कि कोरोना के केसेस कम हो रहे हैं, इसको देखते हुए रिलैक्सेशन दिया है। इसमें शैक्षणिक संस्थाओं में वापस शिक्षण कार्य जो फिजिकल है वो शुरू होगा। दूसरा, शादी समारोह जो थे उसमें जो पाबंदी थी वो हट गई। और तीसरा जो है वो कोचिंग संस्थाओं में वापस कोचिंग शुरू होगी, लेकिन उसमें शर्त यह है कि जो इसके डोजेज है दोनों वैक्सीनेशन के वो लगवाए जाएँ। तो इसमें 3 मुख्य बिंदु हैं। एक तो यह है कि अभी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ, इसलिए जो व्यक्ति भी ऐसे समारोह में शामिल हो रहे हैं वो कोरोना गाइडलाइन का ख्याल रखें। तो उसमें सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना, आपके ओपन क्लोज स्पेसेस में जो है वो आवश्यक रूप से मास्क लगाएं, अपने हाथों को सैनिटाइज करें और डिस्टेंस मेंटेन रखें। मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जहां भी पब्लिक गैदरिंग हो वहां तभी जाएं जब आपने दोनों टीके लगवा रखे हों, और जिन्होंने नहीं लगवाए मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी दोनों डोजेज लगवा लें। सावधानी यही बरतनी है कि अगर गैदरिंग में जाते हैं तो या तो डिस्टेंस पे खड़े रहें या अपना मास्क लगा के जाएं, और वैक्सीनेशन जरूर करवा लें, नहीं कराया हो। राजस्थान सरकार ने शादी समारोह में पूर्णतया छूट दे दी है। 200 व्यक्तियों तक की जो पाबंदी थी उस पाबंदी को हटा ली गई है। इस पाबंदी को हटाने से राजस्थान की जो वेडिंग इंडस्ट्रीज है वो बहुत चरम सीमा पे जाएगी। जो रॉयल वेडिंग राजस्थान में होने जा रही है उनको भी और बल मिलेगा। राजस्थान के वेडिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग बहुत खुशहाल होंगे और राजस्थान में रेवेन्यू भी बहुत आएगी। मुख्यमंत्री जी श्री अशोक जी गहलोत साहब का तहे दिल से हम आभार प्रकट करना चाहेंगे कि अभी तक जो है शादी ब्याह और समारोह के अंदर 200 व्यक्तियों तक की छूट थी, जिसको अनलिमिटेड खोल दिया गया। इससे छोटे से छोटे व्यक्ति को भी काफ़ी लाभ मिलेगा, उनका व्यापार चलेगा। मैं कहूँगा कि छोटा जो रिक्शे वाले हैं, चाहे वेटर है, चाहे हलवाई है, व्यापार करने वाले दुकानदार है, किराना है और ज्वेलरी है, कपड़े वाले, सभी को इससे रोजगार मिलेगा। नई गाइडलाइन के अनुसार जो सरकार ने जो फैसला किया है, हमारी शादी पार्टी के जो जुड़े हुए हैं सभी लोग, जैसे केटरिंग, हलवाई, चाट, फ्लावर डेकोरेशन, लाइट एंड टेंट वाले, उस अनुसार जो अपने इस हिसाब से जो नई गाइडलाइन के हिसाब से सरकार धन्यवाद की पात्र है।
राज्य सरकार बिरखा कमी और सूखा से प्रभावित काटकाटा ने एक और बड़ी राहत देनी है। आपदा प्रबंधन सहायता नागरिक सुरक्षा महकमों एक अधिसूचना जारी कर 12 जिलारी 64 तहसीला ने सूखाग्रस्त और 5 तहसीला ने मध्यम सूखाग्रस्त घोषित कर्यो है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत केंद्र सरकार से पेट्रोल और डीजल माळे केंद्रीय पूल रा अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और विशेष उत्पाद शुल्क ने और कम करवानी मांग कर्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा कागज में तेल कंपनिया ने पेट्रोल डीजल रा भाव में लगातार बढ़ोतरी वाले रोक लगावा खातर पाबंद करवानी भी अर्ज कर्या है। प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल कनेक्शन रा ध्येय बगत सर पूरा करवा वास्ते पब्लिक हेल्थ इंजीनियर्स ने और बत्ती मेहनत करवारा हुक्म दिया गया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधांशु पंत मिशन की जानकारी लेता थका ए हुक्म देना। एसीएस पंत बताया कि प्रदेश में लगातार मिशन ताणी न्यारी परियोजनाओं में 75,75,000 सुपत्ति नड़ारा कनेक्शन की मंजूरी दी जा चुकी है। राफेल विमान सौदा ने लेर लगाया जा रहा आरोप विजय भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा रो कहनो है कि यह सौदो यूपीए रा कार्यकाल रे दौरान 2007 से 2012 रे दौरान व्यो हो। आज नवी दिल्ली रमाए खबर नवीसा से बातचीत करता था संबित पात्रा कहा कि इन सौदा में उन बगतरी सरकार 40% कमीशन खातर करार करी ही। वे कहा कि कांग्रेस का निशु लगाया जा रहा आरोप सरासर गलत और उल्टा चोर कोतवाल डांटे वाली कहावत ने सिद्ध कर दिया है कि जहां तक राफेल का विषय है, ये कमीशन की कहानी थी, बहुत बड़े घोटाले की साजिश थी और ये पूरा मामला 2007 और 2012 के बीच हुआ। बहुत लोगों ने इस आर्टिकल को पढ़ा होगा। आर्टिकल का एक प्रति मीडिया पार्ट का सघन अध्ययन करने के पश्चात मैं आज यहां लेकर आया हूं। मूलतः इसमें यह बताया गया है कि जो दसों एविएशन था, जो फ्रांस के एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर कंपनी है, जिसको कि इस पूरे डील में डी के रूप में दिखाया गया, एक कोड वर्ड इस्तेमाल किया गया डी। तो डी के रूप में डसो एविएशन को दिखाया गया। इस डसो एविएशन ने लगभग 7.5 मिलियन यूरोज, अगर हम इसे भारतीय रुपया में कन्वर्ट करें तो लगभग 65 करोड़ रुपीस बैठता है। तो 65 करोड़ रुपीस एक कमीशन के रूप में पे किया गया दसो एविएशन द्वारा। और यह आर्टिकल लिखती है सीक्रेट कमीशन के माध्यम से एक मिडलमैन को दिया गया है 36 राफेल एयरक्राफ्ट के लिए। और यह पूरा विषय 2007 और 2012 के बीच घटित हो रहा है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण विषय है, और आप इस आर्टिकल में देखेंगे तो आर्टिकल में लिखा गया है एटलीस्ट 7.5 मिलियन यूरोज वे पेड। मतलब मिनिमम अमाउंट जो कमीशन का पे किया गया वो 65 करोड़ रुपया है। और आर्टिकल में कई स्थानों पर आगे इसका बखान है, उल्लेख है, और बाकी न्यूज़पेपर्स ने भी जो आर्टिकल बनाए हैं उसमें यह बखान है। इसमें वो कहा गया है कि 11 मिलियन यूरो तक, अर्थात मिनिमम 7.5 मिलियन यूरोज और 11 मिलियन यूरोज तक ये कमीशन दिए गए हैं हिंदुस्तान के अंदर एक मिडिलमैन के माध्यम से, जिस मिडिलमैन का नाम सुसेन गुप्ता है, सुसेन मोहन गुप्ता, SM गुप्ता। ये तार कहां तक जुड़ते हैं ये विवेचना के विषय है। तो स्वाभाविक रूप से ये एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ और कालखंड यूपीए की सरकार की रही है, कांग्रेस की सरकार की रही है। नहाय खाय साथ काल स्वरूपिया छठ पर्व रे दूसरे दिन आज खरनारो व्रत राख सूर्य देव री आराधना करी जा रही है। इन दिन केला रा पत्ता माळे काचा चावल सु बनी खीर और दूजी चीजा साथ सूर्य देव और छठी मैया ने भूख लगार व्रत करवाला प्रसादी लिया करे है। 4 दिवसीय लोक आस्था के महापर्व छठ के दूसरे दिन आज खरना है। आज खरना के दिन छठ व्रती पूरे दिन उपवास कर शाम में मिट्टी के चूल्हे और आम की लकड़ी पर प्रसाद बनाएंगे। प्रसाद ग्रहण करने के साथ ही व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो जाएगा। बुधवार शाम को अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। गुरुवार को उदयगामी सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही महापर्व छठ का समापन होगा। कल छठ पर्व के पहले दिन नहाय खाए के साथ छठ महापर्व की
शुरुआत हुई थी। जयपुर जिल्लारा काश्तकार नवी नवी तकनीक सु खेती कर आपरी आय ने बढ़ा रिया है। तुंगारा प्रगतिशील किसान नंद सिंह बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सु प्रेरित वैर खेतर रा किसान खेतीबाड़ी में नवी नवी तकनीक काम बलेर आपरी आय बढ़ा रिया है। किसानों को जो सब्सिडी मिल रही है उसमें मैंने पॉली हाउस लगवाया। पॉली हाउस में सरकार द्वारा 70% लघु किसान को सब्सिडी मिल रही है और उसके अंदर हमने ये संरक्षित खेती, आधुनिक खेती जो इजराइल तकनीक के द्वारा की जाती है वो हमने चालू की। और हमारे पानी के नहीं होने के कारण हमने ये फार्म पॉन्ड बनवाया, उसकी भी सरकार से हमने 50% सब्सिडी ली। इसमें 10 लाख रुपए की कॉस्ट आती है, इसमें 5 लाख सरकार द्वारा हमको सब्सिडी मिली और इसी पानी से हम संरक्षित खेती करते हैं और अच्छा बेनिफिट हमको मिल रहा है। और भी लोगों को, बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिल रहा है जो अपने यहाँ पे काम कर रहे हैं, वर्कर लोग कर रहे हैं, उसको मिलजुल के हम और अच्छी हमको मुनाफा मिल रहा है। ये सब सरकार की देन है। नई तकनीक, इजराइल तकनीक, ये नए पेड़ पौधे लगाओ, जैसे ये है आंवला है, ये बेड़ी के बेर की फसल लगाओ और ये है बील है, उसकी खेती भी हो जाती है और पेड़ भी तैयार हो जाते हैं, उससे बढ़िया आमदनी होती है। किसानों को सरकार की तरफ से सब्सिडी मिलती है इनके ऊपर, सबके ऊपर। सरकार की जो सब्सिडी की योजना है उसके तहत भी है जो किसान फायदा उठा रहा है। जैसे हमारे को है जो क्या नाम से वो पौंड बनाने का जो तालाब वो बनाते हैं ना, गड्ढा खोद करके, उसका बेनिफिट मिला और उसमें सब्सिडी मिली। जयपुर जिल्लारी बसियर तुंगा तहसीलारी 54 ग्राम पंचायत शौच मुक्त वगी है। विकास अधिकारी रमेश चंद्र मीणा बताया कि बसियर तुंगा पंचायत समिति में बनिया 38,800 शौचालय रो 48 करोड़ 60 लाख रुपया रो भुगतान करी जा चुक्यो है। प्रशासन गांवों के संग अभियान रमाए बकाया शौचालय रो भुगतान करो जा रही है। 7 शौचालयों का भुगतान किया जाना है और अभी तक हमने ओनली 1724 शौचालय के अतिरिक्त सभी का भुगतान कर दिया गया है। 1724 शौचालय में से भी 649 का भुगतान अभी प्रशासन गांव के संघ कैंपों में कर दिया गया है और अब लगभग 1000 के आसपास भुगतान बकाया है जो गांव जैसे जैसे प्रशासन गांव के संघ अभियान चल रहा है वहाँ पे यूसीसीसी जैसे कलेक्ट होती है उसी दिन हम भुगतान करते जा रहे हैं। इसमें प्रत्येक शौचालय के लिए 12,000 के अनुदान राशि है ताकि लोगों को मोटिवेशन मिले शौचालय बनाने के लिए। स्वच्छ भारत के तरफ से हमको शौचालय बनाने के लिए 12,000 रुपये मिले। मंत्री जी को धन्यवाद। हाँ, शौचालय बनाने के लिए हमको 12,000 रुपये मिल गए और हम बना लिए और प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। स्वच्छ भारत के तहत हमें शौचालय बनाने में हमें 12,000 रुपये मिले हैं। भारत सरकार आयुष मंत्रालय कार्यसु औषधीय पौधारी जानकारी टाबरा और लोकाताड़ी पुगापरा धेसु प्रदेश रा सरकारी स्कूलों में औषधीय उद्यान लगाया जा रहा है। राजकीय मेडिसिनल प्लांट बोर्ड की सहायता सु प्रदेश रा 100 राजकीय विद्यालय रबाए पायलट प्रोजेक्ट आधार वाले हर्बल नर्सरी लगावारो काम शुरू करो गयो है। राज्य आयुष महकमा रा विशेषाधिकारी मनोहर पारिक दूरदर्शन सु खास बातचीत में बताया कि भारत सरकार सहयोग से शुरू किया गया इन अभियान रो ध्येय लोगों ने औषधीय पौधा रा गुणारी जानकारी देवनो है। इसलिए हमने प्राथमिक रूप से जयपुर जिले के एक पायलट बेसिस के रूप में 100 राजकीय विद्यालय छाटी जहां पर 500 वर्ग मीटर लगभग जगह थी। तो हमने उन 100 विद्यालयों में 30 वनस्पतिक औषधियां जो जयपुर के एनवायरनमेंट में हो सकती है, जो आम आदमी के दैनंदिनी में काम आ सकती हैं, चाहे वो स्वास्थ्य संरक्षण में हो और चाहे वह रोग के इलाज करने में हो। ग्रामीण क्षेत्र में हमारे आयुर्वेद चिकित्सक साथी हैं, उन आयुर्वेद चिकित्सकों को भी कुछ औषधियां हैं जो सामान्य रूप से गाँव में प्राप्त नहीं होती हैं। यदि विद्यालयों में वो ऐसी औषधियां यदि प्राप्त हो सकेंगी तो मैं मानता हूं कि वो वहां पर स्थानीय रूप से उनको प्राप्त करके और जो वहां के आमजन हैं उनकी चिकित्सा में उनको सहायता मिल सकेगी।
मैं ये कहूँगा कि ये प्रोजेक्ट जो है ये औषधीय पादपों की पहचान, उनकी प्राथमिक उपयोगिता और चिकित्सक को एक औषधि की स्थानीय स्तर पर सर्वसुलभता, तीनों ही प्रकार से यह प्रोजेक्ट बहुत बढ़िया प्रभावी साबित होगा। जयपुर वेस्टा सीबीईओ वीडी गुप्ता, शहीद लेफ्टिनेंट अभय पारीक, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय गांधी हर्बल गार्डन बहुत ही उपयोगी बच्चों के लिए सिद्ध होंगे। बच्चे इस पढ़ाई के साथ साथ अपनी जड़ी बूटियों के बारे में जानेंगे। आगे जो तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं उनकी रोकथाम करने में बच्चे लाइव रूप से परिचित होंगे। कौन सी औषधि कैसे होती है, जब यहाँ देखेंगे तो घरों में जाकर के इस तरह के पौधे विकसित करेंगे, जिससे विभाग को भी लाभ होगा, समाज को भी लाभ होगा। जी, आयुष मंत्रालय नई दिल्ली के द्वारा एक स्कीम के तहत हर्बल गार्डन सभी जगह लगाए जा रहे हैं। बहुत सारे स्कूलों को उन्होंने चयनित किया है, उसमें स्थानीय विद्यालय शहीद लेफ्टिनेंट अभय पारीक को भी चयनित किया है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ औषधीय पौधे बहुत सारे लगाए गए हैं। इसमें बहुत सारे दवाइयों से संबंधित पौधे हैं, बच्चियों को जानकारी इसकी दी जाएगी। साइंस, क्योंकि साइंस स्ट्रीम यहाँ है, कुछ बच्चे वनस्पति शास्त्र के जो हैं वो समझते हैं और पौधों के नाम के बोर्ड भी पौधों के साथ लगा दिए गए हैं। प्रदेश में डेंगू कहर जारी है। जयपुर एसएमएस छापाखाना और निजी छापाखाना रमाए मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी वहती जारी है। सवाई मानसिंह छापाखाना अतिरिक्त अधीक्षक डॉक्टर अजीत सिंह और जयपुरिया छापाखाना अधीक्षक डॉक्टर अशोक गुप्ता ने मुजब डेंगू का लक्षण दिखाई देता ही तुरंत चिकित्सक की सलाह ले इलाज लेवे। जिस ढंग से डेंगू के केसेस में एसएमएस हॉस्पिटल के अंदर वृद्धि हुई है, अब तक टोटल 617 केस अब जनवरी से लेके नवंबर तक आ चुके हैं। अभी जो केसेस टोटल बाहर से जो आ रहे हैं उसके अंदर कॉम्प्लिकेटेड और ये जो नया WHO क्लासिफिकेशन है एक्सपेंडेड डेंगू सिंड्रोम, जिसके अंदर की कॉमनली हेपेटाइटिस और इंट्रासेरेब्रल ब्लीड के केसेस टर्सरी केयर सेंटर पे हमारे पास रिसीव हो रहे हैं। सभी से निवेदन है कि अगर कोई ऐसे सिम्टम्स हैं जिसमें सर्दी लग के बुखार आ रही है, जॉइंट पेन है, हाई ग्रेड टेम्परेचर है, तुरंत चिकित्सक की सलाह लें और सलाह के साथ ही जो टेस्ट उपलब्ध हैं, चाहे वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो, चाहे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हो, चाहे जिला अस्पताल हो, वो तुरंत चिकित्सक की सलाह से जांच करा के और अपनी बुखार का डायग्नोसिस कराएं। बच्चों में डेंगू और डेंगू से मिलते जुलते केसेस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। आमतौर पे ये केसेस बुखार के साथ आते हैं। बुखार होना, सिर दर्द होना, उल्टी का मन करना और शरीर पे कभी कभी दाने निकल आते हैं। इस तरीके के लक्षण लेके बच्चे ला रहे हैं। और डेंगू में जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये रहती है कि समय रहते अगर इसका इलाज हो तो गंभीरता से बचा जा सकता है। और इसके किसी भी बच्चे में गंभीर स्थिति के लिए कुछ खतरे के संकेत हैं, जिनमें बच्चे के तेज़ पेट दर्द होना हो, या उल्टियाँ बार बार हो रही हो, या कहीं से ब्लीडिंग हो रही हो, साथ ही उसका ब्लड प्रेशर कम हो गया हो, या हाथ पैर ठंडे लगते हों, बेहोशी आ रही हो, दौरे आ रहे हो, ऐसे कोई भी लक्षण हो किसी भी बच्चे में बुखार के साथ और उसके अगर डेंगू है तो आप इसको गंभीरता से लें और इसको तुरंत अस्पताल लेके आएँ। गुरुग्राम री महिला रसाथ है दोसा में व्या गैंगरेप मामला रमाए पुलिस पीड़िता री सहेली समेत 5 जना ने गिरफ्तार करी है। दोसा पुलिस अधीक्षक अनिल बेनीवाल बताया कि पीड़िता रो मेडिकल करार कोर्ट रेसा में 164 रा बयान करा दिया गया है। ठीक है, जयपुर के अंदर पुरानी चुंगी के पास उसकी कोई दोस्त है, उसके पास वो आई हुई थी और वो 2 दिन से उसी के पास थी। वहाँ से उसकी जो वो दोस्त है, आगे उसका एक फ्रेंड था, ठीक, बाबूलाल शर्मा, और 2-3 अन्य लोग थे। वो एक गाड़ी में बैठ के और बोला कि चलो अपन लोग अपने दोसा घूम के आते हैं। इस प्रिटेक्स्ट पे उसको गाड़ी में बिठाया, और लेकिन जो उसकी महिला दोस्त थी वो वहीं रास्ते में उतर गई और उसका उन्होंने वेट किया। जब नहीं है फिर वो आगे आके और फिर उन्होंने उसके बाद लिकर कंज्यूम की है। और उसके बाद जो उस गाड़ी में जो उसके अपने बाबूलाल शर्मा था और उसके साथ जो अन्य आदमी थे, उन्होंने इस पीड़ित के साथ बलात्कार किया और इसके साथ अपने मारपीट की, जिसके ऊपर तुरंत अपने मुकदमा दर्ज किया गया।
और अब खास खबरें कर फिर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति भवन में राखी जाए जलसा रमाए वर्ष 2021 वास्ते 119 हस्त्याने पद्म पुरस्कार कर्या सन्मानित राजस्थान 3 जणाने दियो गयो सन्मान। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज अपना संसदीय खेतर कोटा बूंदी प्रवास के दौरान कई कार्यक्रम में भी शामिल लोगों से मिलर सुनिया समस्या में। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज जोधपुर में कर्या जन सुनवाई। सड़क हादसा में घायल जोधपुर एम्स में भर्ती मरीजा से मिलर पूछा हालचाल। राज्य सरकार प्रदेश में कोरोना दिशा निर्देश के तहत लोगों ने दी और बत्ती राहत। ब्याह शादी और दूजा जलसा रमाए पावनारी संख्या में हटाएगी रोक। शिक्षण संस्थान भी खोलिया जा सकला 100% मौजूदगी के साथ है। राज्य सरकार बिरखारी कमी और सूखा से प्रभावित काश्तकारां दी एक और बड़ी राहत। 12 जिला 69 तहसील ने कर्यो गयो सूखाग्रस्त घोषित। इंडा साथे खबर पूरी सा नमस्कार।